नमस्कार आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार जीनियस अप्रोच में। कैसे हैं आप सभी? आप अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखे होंगे। सीटेट की परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है, साथ ही एमपी टेट का ही पेपर आपका मार्च में प्रस्तावित है। चलिए, तो हम आज पर्यावरण विषय के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो रहेगा पौधों पर आधारित। कुछ विशेष प्रकार के पौधों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके सीटेट और अन्य टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे अपन लोग रेगिस्तानी ओक के बारे में। किसके बाद देखेंगे? पौधों से संबंधित इंपॉर्टेंट है ना, कुछ महत्वपूर्ण पौधे, कुछ महत्वपूर्ण पौधे, उनकी विशेषताएं 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 चलिए, हाँ जी। सबसे पहले देखेंगे अपन लोग रेगिस्तानी ओक के बारे में। किसके बारे में? रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक बहुत ही विशेष या विचित्र पौधा पेड़ है, बहुत ही विचित्र पेड़ है। जैसे नाम से स्पष्ट है, रेगिस्तानी ओक। क्या बताया मैंने? रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक अर्थात एक ऐसा पेड़ जो रेगिस्तान में मिलता है। कहाँ मिलता है? रेगिस्तान। कहाँ मिलता है? रेगिस्तान। सर रेगिस्तान ही मिलता है मतलब हमारे भारत देश से मिलता है क्या? नहीं, जरूरी थोड़ी ना कि हमारे भारत देशों से रेगिस्तान है। ये जो मिलता है, सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ मिलता है, आप बताएंगे। और पहला ऑप्शन होता है अफ्रीका, जो गलत है। ठीक है ना? हाँ जी, ये मिलता है, आप बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया। पूछोगे सर ऑस्ट्रेलिया तो चारों ओर समुद्र से घिरा है। अरे भाई, चारों ओर समुद्र से घिरे होने से क्या बात है? ऑस्ट्रेलिया कम से कम 90%, 70 से 90% हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है, पूरा रेगिस्तान है। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पेड़ ऐसा पेड़ है, अब सिंपल सी बात है, रेगिस्तान में मिलेगा तो वहां पानी कमी होगी नहीं होगी? होगी ना। तो सिंपल सी बात है, ये पेड़ की जो जड़ें होती हैं करीब करीब 300 फीट नीचे जाती है। कितनी फीट नीचे जाती है? 300 फीट। 300 फीट नीचे जाती है भाई। इनकी जड़ें कितने फीट नीचे जाती हैं? 300 फीट जड़ें नीचे जाती हैं। क्लियर? हाँ जी। और ध्यान रखिएगा, करीब ये 10 फुट लंबा होता है पेड़ खुद। 10 फुट लंबा पेड़ होता है। ये पेड़ कितने फुट लंबा होता है? 10 फुट लंबा ये पेड़। और ये जो रेगिस्तानी ओक होता है ना, जब पानी की तलाश कर लेता है तो जड़ों के द्वारा अपने पानी को कहाँ स्टोर करता है, आप बताएंगे? तने में पानी स्टोर करता है। तने में पानी स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। क्लियर? चलिए, 4 पॉइंट हो गए। मैं एक क्यों लिखवा रहा हूं? सीटेट एग्जाम में पूरी विशेषताएं दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी विशेषता रेगिस्तानी ओक की नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए सारी विशेषताएं। 5वां नंबर आप देखेंगे, इसका जो जड़ होता है तने से करीब करीब 30 गुना लंबा होता है। ध्यान रखना, कितने गुना लंबा? 30 गुना लंबा। जड़ें तने से, किससे? तने से 30 गुना लंबा। क्लियर? चलिए, तो ये 5 पॉइंट है किसके बारे में? सॉरी, रेगिस्तानी ओक के बारे में। क्लियर हो गया जी? चलिए, दूसरा नंबर आप लिखेंगे पेड़। ये हो गया, इसी के देता हूं मैं। खेजड़ी। कौन सा पेड़? आप बताएंगे। खेजड़ी का पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कहूं आपके सीटेट में हर साल इससे प्रश्न बनते हैं। खेजड़ी का पेड़, खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी का वृक्ष। ये खेजड़ी का वृक्ष है क्या? मैं यहाँ पे इमोजी बना देता हूँ, ठीक है ना? तो आपको इस तरह अच्छा लग रहा है। चलो, खेजड़ी का वृक्ष जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। खेजड़ी का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो आपके भारत देश के ही राजस्थान में मिलता है। कहाँ मिलता है? राजस्थान में, रेगिस्तान में मिलता है। और दूसरी बात ये कि खेजड़ी के वृक्ष में क्या है, इसकी ये खेजड़ी का वृक्ष इतना अच्छा है कि इसकी ना फूलों या फिर फलों की ना सब्जियां खाई जाती है वहां पे, पहली चीज।
दूसरी चीज क्या, इसके लकड़ी पे कभी कीड़े नहीं लगते, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कीड़े नहीं लगते, दो चीजें। तीसरी चीज, ये खेजड़ी जो वृक्ष है ना, ये अमृता देवी बिश्नोई, ध्यान रखना है क्वेश्चन पूछा हुआ है, अमृता देवी बिश्नोई ने किन वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान कर दिया? आप बताएंगे खेजड़ी के वृक्ष के लिए। राजस्थान में राजा महाराजाओं का समय होता था तो उस समय उन्होंने महल के निर्माण के लिए पेड़ कटवाने के लिए भेजे थे। तो अमृता देवी बिश्नोई अपने पूरे साथियों के द्वारा साथ पेड़ों पर लिपट गई और सबको खत्म कर दिया गया। तभी से राजा ने पेड़ों के लिए दिए गए बलिदान को देखकर खेजड़ी वृक्षों के लिए क्या किया, उन्होंने सुरक्षा कर दी, और तभी से खेजड़ी वृक्ष बहुत प्रसिद्ध हुआ। और खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको जानकारी पता होना चाहिए। पहली चीज तो ये कि अमृता देवी बिश्नोई, इससे संबंधित पर्सन कौन है आप बताएंगे? अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई जी कौन? अमृता देवी बिश्नोई। दूसरा नंबर, इसकी लकड़ी में क्या नहीं लगते? कीड़े नहीं लगते, लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। क्लियर? चलिए, ये दो क्या थे, कुछ महत्वपूर्ण पेड़ थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एनसीईआरटी में है इनके बारे में। इसके अलावा बरगद के पेड़ की बारे में जानकारी है। बरगद का पेड़ क्या है? सबसे पुराने वृक्षों में से गिना जाता है। कलकत्ता के हावड़ा में एक पेड़ है। आप पूछो सर एक पेड़ है? हाँ, वो पूरा बगीचा बन चुका है। यदि आप कभी जाना हो तो अवश्य जाइएगा हावड़ा में, वहां पे एक ही पेड़ है और उस पेड़ से पूरा बगीचा बना हुआ है। मतलब ऐसा लगता है कि वहां हजारों पेड़ हैं, परंतु वो एक ही पेड़ की शाखाएं, बरगद का पेड़। क्लियर? चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्या थे? पेड़ थे। इसके बाद में आपको कुछ कीट भक्षी पौधों के बारे में बता देता हूँ, और उसके अलावा कुछ और खास चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप उनको भी नोट डाउन कर ले। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया? चलिए, इसके बाद कुछ कीट भक्षी पौधों के बारे में जानेंगे। आप लोग पता है कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं? कीट भक्षी पौधे जो अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं, कीटों को पकड़कर खा जाते हैं, इतने खतरनाक होते हैं। मैं कारण बताऊंगा क्यों। आपने कभी, हो सकता है मेरे बहुत सारे साथी जानते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ कीट भक्षी पौधों के बारे में। कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं? देखिए, आपको पता है पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? हरे भाग से। सिंपल सी बात है। हरे भाग में क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, जो कि प्रकाश को संश्लेषित करके भोजन बनाता है। पर अगर जिस पौधे का रंग हरा ना हो तो वो कैसे करेगा भाई? क्या भोजन बना पाएगा? नहीं, सिंपल सी बात है, नहीं। तो कीट भक्षी पौधे ऐसे पौधे होते हैं ना जिनमें ग्रीन पार्ट नहीं होता, उनको नाइट्रोजन की कमी होती है। सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना, नाइट्रोजन की सारे पेड़ पौधों को होती है भाई, क्योंकि वो वायुमंडल में उपस्थित 78% नाइट्रोजन का यूज नहीं करते। सर कहां से करते हैं? किन किन को पता है? जिन जिन को पता है कमेंट बॉक्स में टाइप करिए भाई। जड़ जो होता है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की ऑक्साइड को अब उससे प्राप्त करता है नाइट्रोजन। अब सर जड़ कैसे प्राप्त करता है? अरे भाई, पेड़ पौधों की जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। किस किस को पता है? जिसको पता है टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। अरे भाई, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। देखना है क्या? देख सकते हो। दलहन फसलों की जड़ें जो होती है ना, उनमें गांठें होती है, इस तरह से देखना जाके। दलहन फसलें होंगी ना, चना वगैरह, मसूर वगैरह, तो उनकी जड़ों में गांठें होती, उन गांठों पाया जाता है राइजोबियम। क्या पाया जाता है? राइजोबियम। क्या पाया जाता है? राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है? मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदलता है। क्लियर हो गया जी? अब ये सब क्यों बता दिया मैंने? क्योंकि जरूरी थी, है ना। अब देखो, ये जो कीट भक्षी पौधे हैं, इनका हरा भाग नहीं होता। अपना भोजन कैसे बनाएंगे भाई? कीटों को पकड़कर। किसको पकड़कर? कीटों को पकड़कर। सबसे पहले ध्यान रखना, निफेंथिस, घटपर्णी, सब लोग जानते हो, निफेंथिस। कलश पादप कहते हैं जिसे अपन लोग। दूसरा वीनस फ्लाईट्रेप, वीनस फ्लाईट्रेप। इसके अलावा तीसरा और लिख लीजिए,
कोबरा प्लांट, कोबरा प्लांट। और क्या सर, और बता दूं क्या आपको, लिख लो। कोबरा प्लांट के अलावा और क्या हो सकते हैं, निपेंथिस हो गया, वीनस फ्लाईट्रिप हो गया, कोबरा प्लांट हो गया, और ब्लैडर ब्लाइबर्ट। हाँ जी, ब्लैडर ब्लाइबर्ट, ऐसी कुछ नाम है। चलिए इसको छोड़िए, इतनी काफी है ना। देखो, एनिफेंथीस से घटपर्णी कलश पादप, इतना अच्छा पौधा होता है, मुझे बहुत पसंद है, पर इसका जो काम है बहुत खतरनाक टाइप काम है, इस तरह का। देखो ये कलश पादप, ये कलश की निम्न संरचना होती है। यहाँ कोई भी कीड़ा आके बैठा तो इसमें एक श्लेष्मा रहती है, क्या होती है, श्लेष्मा भरी होती है। जैसे ही आकर फिसल जाता है और यहाँ आके गिर जाता है, इसको वो संश्लेषित करता है और उससे अपनी भोजन प्राप्त करता है। कौन, कलश पादप। इनको आप नेट में सर्च करिएगा, मिल जाएंगे आपको, वीनस फ्लाईट्रिप देखने को, कोबरा प्लांट देखने को। हालांकि मैं इनकी इमेज लगा दूंगा अभी, तो आप लोग चेक कर लेना पूरा। क्लियर जी। चलिए, कीट पक्षी पौधे, निफेंथीस, वीनस फ्लाईट्रिप, कोबरा प्लांट। निफेंथीस का यहाँ इमेज शो कर रहा होगा, वीनस फ्लाईट्रिप देखिए यहाँ इमेज शो कर रहा है, कोबरा प्लांट भी देखिए यहाँ इमेज शो कर रहा है। क्लियर। तो ये क्या है, आपके कीट पक्षी पौधे हैं। चलिए, हो गया जी। चलिए, तो आज था अपना कुछ पौधों के बारे में, महत्वपूर्ण है, आप इनका नोट्स बना लीजिएगा, आपके एग्जाम में पक्का यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए। कल फिर मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ पर्यावरण विषय के अंतर्गत। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।